अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं एक्सेल में, फिल ऑप्शन। ये बहुत सारे आपके काम आसान बना देगा। आपको लिखना नहीं पड़ेगा और आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग हासिल कर सकें। हमारे पास ये फिल ऑप्शन कहाँ है? होम टैब में मौजूद, एडिटिंग ग्रुप में, और ये फिल ऑप्शन है। फिल ऑप्शन के क्या क्या ऑप्शन है? डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस, वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाइड, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। आप डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम डाटा पुट करते हैं 1, और मैं चाहता हूं इसको राइट की तरफ फिल कर दूं, तो मैं क्या करता हूं, राइट की तरफ कुछ सिलेक्शन कर देता हूं और फिल ऑप्शन में जाकर इसको मैं क्या करता हूं, राइट कर देता हूं। तो ये क्या होगा, राइट का ऑप्शन सेलेक्ट करने से हमारे पास ये राइट की तरफ फिल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ लेफ़्ट की तरफ फिल करूँ तो मैं लेफ़्ट साइड पे सिलेक्ट कर लूँगा, और इसको फिल करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं इसको लेफ़्ट की तरफ फिल कर दूँगा। ये देखिए। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ मैं टॉप की तरफ फिल करूँ तो मैं ऊपर की तरफ सिलेक्शन बना दूंगा और क्या करूँगा, यहाँ पर अप सेलेक्ट कर लूँगा, तो मैं क्या, ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ फिल कर देगा। इसी तरह अगर डाउन की तरफ फिल करना चाहता हूँ, जितनी सिलेक्शन बनाऊँगा उसके मुताबिक मैं यहाँ पर डाउन पे क्लिक करता हूँ, ये डाउन उतना ही फिल कर देगा। इसी तरह ये हर डायरेक्शन में फिल कर सकता है। डियर व्यूअर्स, अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं डाटा को। अब कुछ फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करते हैं इस पर। सबसे पहले मैं कुछ डाटा लिखता हूँ, 32, 24, 54। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सम कर लेता हूँ, ऑटो सम कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें मेरे पास टोटल आ रहा है। अब इसी डाटा को मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक मैं फिल कर देता हूँ, कुछ कॉलम तक फिल कर देता हूँ। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको इसके ज़रिए फिल करूँ तो वही ऑप्शन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ, इसको यहाँ तक सिलेक्शन बना लेते हैं और फिल क्या करते हैं, राइट की तरफ, तो ये डाटा राइट की तरफ फिल हो जाएगा। इसी तरह मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ चेंजिंग करता हूँ। 66 हो गया, इसमें 78 हो गया, इसमें 67 हो गया, इसमें 43 हो गया। ये कुछ चेंजिंग करके ताकि इसका रिज़ल्ट चेंज आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा। ये देखें, सिलेक्शन बनाने के बाद मैं यही जो फंक्शन था, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर लेते हैं तो अप्लाई हो जाता है। तो मैं फिल के ज़रिए इसको कैसे काम करेगा, ये इसको सिलेक्शन बना लूँगा राइट की तरफ और फिल ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर राइट पे सिलेक्शन बना दूँगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली फंक्शन जो अप्लाई हो गया सम का सब पर, ये कैलकुलेट करके दे देगा हमें। इस तरह ये फार्मूले और फंक्शन पर भी काम करता है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब अगला जो ऑप्शन हमारे पास डाटा का है, इसमें कि हम फिल का मज़ीद ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, अक्रॉस द शीट, ये वाला डिस्कस करना चाहते हैं। मेरे पास ये कुछ डाटा है शीट में। अब मैं इस डाटा में से जो भी सिलेक्ट करूँगा वो दूसरी शीट पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें मेरे पास डाटा है, ये इसकी सिलेक्शन बना ली। अब मैं जिस शीट में ये डाटा लेकर जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और उस शीट को सिलेक्ट करता जाऊँगा। शीट 5, शीट 8 और शीट 9, ये जो भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ। शीट 5 और शीट 8 में करना चाहता हूँ मैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिल ऑप्शन में जाकर और अक्रॉस वर्कशीट अब इनेबल हो गया, इसको क्लिक करूँगा। ये देखें, अब इसमें दो चीज़ें पूछ रहे हैं, तीन चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं, ऑल, कंटेंट्स, फॉर्मेट। अगर मैं ऑल करूँगा तो ये कंटेंट्स और फॉर्मेट दोनों चीज़ें ले जाएगा वहाँ पर। अगर मैं कंटेंट कहता हूँ तो वो फॉर्मेट नहीं लेकर जाएगा, सिर्फ डाटा लेकर जाएगा। अगर फॉर्मेट कहता हूँ तो जो हमने कलर किया हुआ है या फ़ॉन्ट का स्टाइल दिया हुआ है या कुछ दिया हुआ है तो वो फॉर्मेट कॉपी कर देगा। अगर ऑल करता हूँ तो वो दोनों कर देगा। मैं चाहता हूँ कि ऑल करे, इसे ओके करता हूँ। तो अब ये देखते हैं जाके उन शीटों में ये डाटा मौजूद है। ये फिल अक्रॉस की शीट थी, अब शीट 5 में देखते हैं ये डाटा मौजूद है। शीट 8 में भी डाटा मौजूद है। ये कुछ डाटा जो हैश साइन नज़र आ रहा है, इसका सेल का जो विड्थ है वो कम थी इसलिए बढ़ा दिया, अब ये डाटा नज़र आ रहा है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, फिल अक्रॉस द शीट काम कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, इन शीटों को सिलेक्ट करके कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखें अब डाटा क्लियर हो गया। अब मैं जो भी डाटा सिलेक्ट करूँगा
यहाँ से मैं इतना डाटा कॉपी करना चाहता हूँ, दूसरी शीट में लेकर जाना चाहता हूँ इतना डाटा। तो मैं क्या करूँगा, वही काम मैं शीटों को पहले सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल प्रेस करके ये 5 और 8 को, और इसी तरह फिल में जाऊँगा अक्रॉस द शीट ऑल। अब मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, ये देखें शीट 5 में ये डाटा आ गया जितना सिलेक्शन हमने की थी, 8 में आ गया, ये देखें। अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ये देखें ये एक्चुअल हालत में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉर्मेट कॉपी करूँ, दूसरे ऑप्शन भी हम आपको करके दिखा देते हैं। फॉर्मेट कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले शीटें सिलेक्ट करूँगा, डाटा सिलेक्ट है मेरे पास, शीटें सिलेक्ट कर लूँगा जिसमें फॉर्मेट लेकर जाना चाहता हूँ, फिल अक्रॉस द शीट और फॉर्मेट्स, इसे ओके करता हूँ। ये देखें अब मैं इसको क्लिक करता हूँ शीटों को, ये देखें ये सिर्फ फॉर्मेट लेकर गया है, जितना हमने डाटा सेलेक्ट किया था उसकी सिर्फ फॉर्मेट लेकर गया है इस शीट में। अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये एक्चुअल हालत में आ जाएगा। अब इस शीट में कोई डाटा नहीं है, अब सिर्फ डाटा लेकर जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन मौजूद है और ये शीटें भी सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से, शीट 5 और शीट 8। अब मैं क्या करूँगा, फिल ऑप्शन में अक्रॉस द शीट, अब इसमें क्या करूँगा, फॉर्मेट पहले लेकर गया था, अब डाटा कंटेंट्स जो है वो लेकर जाना चाहता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब देखें मेरे पास शीट 5 में सिर्फ डाटा है, कोई फॉर्मेट नहीं है, उसकी कलर नहीं आ रहा, ये देखें हेडर पर, और लिखाई की जो साइज़ है वो नहीं आ रहा राइटिंग का, इसी तरह ये सारी फॉर्मेट जो है वो कोई कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं कंट्रोल Z करके इसको अंडू कर देता हूँ। अब मेरे पास अगली शीट है, हम इस पर काम करते हैं। सिंपल सा जो है अगला ऑप्शन है, क्या हमारे पास सीरीज़ का हमने जो है परफॉर्म करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सबसे पहले सीरीज़ में क्या करते हैं, हम कुछ नंबर पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ नीचे तक। अब फिल में जाता हूँ, सीरीज़ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास अब कॉलम सेलेक्ट है। अगर मैंने सीरीज इन में जो है रो सेलेक्ट की थी तो ये रो सेलेक्ट होता है। अब ये कॉलम सेलेक्ट है, अब कॉलम के अंदर ये फिल करेगा। अब टाइप में हमारे पास पहला ऑप्शन है लीनियर। लीनियर क्या करता है, एक एक का इंक्रीमेंट करेगा लीनियरली, जो डाटा है उसको फिल कर देगा जितना सिलेक्शन बनाई है हमने। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप वैल्यू मेरे पास 1 है और स्टॉप वैल्यू क्या बताता हूँ, यहाँ पर मैं 10 बता देता हूँ। यानी मिसाल के तौर पर जो वैल्यू होगी हर वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट करेगा और क्या करेगा, 10 तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ओके करता हूँ, ये देखें 10 तक जाए। हालांकि सिलेक्शन हमारी थी 10 से अबव थी, तो जो अबव सिलेक्शन है उसमें कुछ नहीं फिल किया इसने, क्योंकि हमने स्टॉप वैल्यू उसको बता दी थी। अब दोबारा से मैं इसको डाटा को डिलीट करता हूँ। अब दोबारा से सिलेक्शन बनाता हूँ, देखें फिल ऑप्शन में जाता हूँ, सीरीज़ पर क्लिक करता हूँ। सीरीज़ पर क्लिक करने के बाद अगला जो हमारे पास लीनियर का दूसरा काम है, मैं अगर स्टेप वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 20 दे देता हूँ, तो वह एक में 2 का इंक्रीमेंट करता जाएगा और 20 तक जाएगा। अब देखिए 19 तक आया है, अगर 19 में 2 ऐड करें तो वो 21 से बढ़ जाता है। तो स्टॉप वैल्यू उसने क्या कर दी, यहाँ पर 19 ही कर दिया, इसने फिल कर दिया, और नीचे उसने फिल नहीं किया क्योंकि हमने स्टॉप वैल्यू बताई हुई थी, उसकी सिलेक्शन हमारे पास ज़्यादा थी इस वजह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इधर फिल करता हूँ 1 और सिलेक्शन बना लेता हूँ। फिल ऑप्शन में जाकर अब सीरीज़ में, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं ग्रोथ का। ग्रोथ ऑप्शन क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है जिस नंबर, जो नंबर है उसको अगले नंबर से। अब मिसाल के तौर पर स्टेप वैल्यू 1 है, 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, नीचे जहाँ तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे 1 को 1 से, जो रिजल्ट उसका 1 आएगा। इसी तरह मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे 1 की बजाय मैं 2 दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, इसको करता हूँ फिल में जाकर सीरीज़ में, अब ग्रोथ में करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये देखें ये इसी तरह फिल कर देगा क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू नहीं बताई। अब स्टेप वैल्यू हमने बतानी है कैसे, फिल में जाकर सीरीज़ में, ग्रोथ में जाकर यहाँ पर स्टेप वैल्यू बताएंगे 2। अब 2 को जिस वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करते रहेगा, ये देखें 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ये देखें ये सारा जो है इसी तरह फिल कर देगा। अगर वैल्यू 1 भी हो, क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू नहीं बताई थी इस वजह से उसने उसको मल्टीप्लाई ना किया।
अगर वैल्यू 1 भी हो, यहाँ पर मैं सीरीज में जाता हूँ और ग्रोथ लेता हूँ और उसको मैं स्टेप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 दे देता हूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और मैं चाहता हूँ उसकी स्टॉप वैल्यू 20 हो, 20 तक जाए। लिखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, यानी 20 से बढ़ गया। तो क्या होगा, आगे फिल नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको स्टॉप वैल्यू बता दी है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ डाटा को। अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो सीरीज में वो क्या है जी, डेट का। अब मैं डेट वैल्यू कुछ पुट करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 डेट है और दूसरा महीना है, मिसाल के तौर पर उसके बाद 2020 कर लेते हैं, इसे ओके कर लेता हूँ। अब हमारे पास 2020 जो है वो पूरा नहीं आ रहा, इसकी डेट की फॉर्मेट सेट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ सेल पर, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पर मैं कस्टम में जाता हूँ और यहाँ पर डेट दे देता हूँ। यहाँ पर डी फॉर डेट डे के लिए है और मंथ के लिए, और एयर के 4 लेटर चाहिए मुझे, 4 टाइम वाई दे दूंगा। ये देखें ऊपर सैंपल में शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब क्या करूँगा, ओके करूँगा, ये मेरे पास क्या आ गया, डेट आ गई। अब इस डेट पे कैसे काम करेंगे, अब डेट पे मैं करता हूँ, इसको सिलेक्शन बना लेता हूँ। पहले फिल ऑप्शन में जाता हूँ, सीरीज में। अब हमारे पास ये डेट है। डेट में सबसे पहला है डे। अब डे में वो इंक्रीमेंट करे, कितने वैल्यू है, स्टेप वैल्यू जो हम बताएंगे वो इंक्रीमेंट करेगा, और स्टॉप वैल्यू जो बताएंगे उस वहाँ तक वो रोक देगा। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप वैल्यू 1 दे देता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखें जहाँ तक हमारी सिलेक्शन थी वहाँ तक उसने एक एक का इंक्रीमेंट किया और 3, 4, 5 डेट में और फिल कर दिया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, एक्चुअल हालत में ले आता हूँ उसको, डेट को, फिल, सीरीज। अब हमारे पास क्या है जी, अब इधर मैं 2 का इंक्रीमेंट करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें अब डेट में 2 2 का इंक्रीमेंट करेगा, 3, 5, 7, 9, 11, ये इसी तरह। कंट्रोल Z करने से अंडू कर देता हूँ। सीरीज में दोबारा जाता हूँ, अब वीक डे। अब हमारे पास ऑप्शन है वीक डे का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वीक डे। ये क्या करता है कि जो एक्सेल के अंदर वीक डे फील्ड होते हैं वो क्या है जी, सैटरडे और संडे के अलावा बाकी जो है वीक डे कहलाते हैं। सैटरडे और संडे की डेट नहीं देगा, बाकी जो डेट है वो दे देगा। ओके करता हूँ। ये देखें 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 उसने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर सैटरडे और संडे बनता था। अब मैं इसको चेक करा देता हूँ आपको, इधर क्लिक करता हूँ। दूसरा महीना है हमारे पास 2020 का, फरवरी में जाकर चेक करता हूँ, 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में सैटरडे बन रहा था और 9 में संडे, और 8 और 9 जो है हमें डिस्प्ले नहीं करा रहा, वीकडे शो कराएगा। 7 के बाद 10 आ रहा है, ये देखें। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ, फिल ऑप्शन अगला यूज़ करते हैं, सीरीज में जाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर मंथ है, वो मंथ में इंक्रीमेंट करेगा। अब यानी मेरे पास पहला जो था वो डे था, दूसरा क्या था, मंथ था। अब मंथ में कितना इंक्रीमेंट करे, यहाँ पर हम वैल्यू स्टेप वैल्यू बता सकते हैं। मैं एक का बता रहा हूँ, वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा। इसी तरह कंट्रोल Z करता हूँ, अनडू करने के बाद अगला ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं, फिल, सीरीज, डेट ही सिलेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, एयर में क्या करेगा, अब 2020 है, अब इसमें इंक्रीमेंट करेगा 2021, 2022, ये देखें 21, 22, 23, ये एयर में इंक्रीमेंट कर रहा है, बाकी डेट वैसे के वैसे है। इसी तरह आप आसानी से फिल कर सकते हैं, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, फिल ऑप्शन में अगला है हमारे पास सीरीज में ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली फिल करेगा, इसको लिनियरली फिल कर देते हैं। ये देखें इसमें क्या करेगा, एक एक का इंक्रीमेंट करेगा, किसमें, डे में, यानी 3 तारीख थी तो 3 में 1 का इंक्रीमेंट किया, 4, 5, 6, 7, इसी तरह ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। अब फिर दोबारा से कंट्रोल Z करता हूँ। अब मेरे पास कुछ डाटा है, इस मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ डाटा लिखता हूँ, दिस लेक्चर इज फॉर फिल ऑप्शन। अब जो मेरे पास ये डाटा है, जो हमने टेक्स्ट लिखा है, जो इस सेल की बाउंड्री से क्रॉस कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नीचे वाले सेल में ले आएगा जहां तक वो क्रॉस कर रहा होगा। अब मैं देखता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिल में जाता हूँ, ये देखें इसकी सिलेक्शन नीचे तक बना लेता हूँ, फिल, जस्टिफाइड। अब देखें मेरे पास जहां तक सिलेक्शन थी वो ऑटोमेटिकली, अगर सिलेक्ट ना भी करें तब भी ये काम करेगा।